अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुल्क में कौमी इंतखाबात के हवाले से जो प्लान अनाउंस किया गया है, जिसके मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो इलेक्शन है वो कराए जा सकते हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर तैयारियाँ भी शुरू कर दी गई हैं। पहले कई अरसे से ये मामला चल रहा था कि इलेक्शन की डेट कब अनाउंस की जाती है, इलेक्शन कब होंगे, वक्त पर हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, तो इस हवाले से मामला थे। तो ये सूरत हाल अब चलती हुई अब यहाँ तक पहुँची है कि अब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन है उसका ऐलान किया है। अब इस हवाले से आज हम आवाम की राय लेंगे कि आवाम इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहती है, उनकी क्या राय है, इलेक्शन का होना वक्त पर और जो मौजूदा हालात में किस हद तक अहम है। दूसरी जानब मईशत की भी सूरत हाल सबके सामने है, मईशत की सूरत हाल भी सबके सामने है। लोग महंगाई के हाथों परेशान नज़र आते हैं, लोग बिजली के बिलों में इजाफे का शिकवा करते दिखाई देते हैं। तो वहीं पर अब इलेक्शन के हवाले से बातचीत का आगाज़ हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जनवरी के आखिरी हफ्ते का अभी अनाउंस किया, अभी बाकायदा तौर पर डेट अनाउंस नहीं की गई। इस पर किस हद तक अमल दरामद हो पाएगा, इस हवाले से हम शहरियों से बात करेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। हम ज़रा इन भाई से वजन, क्या हाल है आपके, कैसे चले काम काज? काम ठंडे है। काम ठंडी। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इलेक्शन करा रहे हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो क्या समझते हैं, इलेक्शन होने चाहिए या अभी मईशत ठीक हो, क्या हो? तो होने चाहिए भाईजान, क्यों नहीं होने चाहिए। इलेक्शन को होना आप कहते हैं ज़रूरत है वक्त की? बिल्कुल ज़रूरत है। इलेक्शन होंगे तो आप कहते हैं कि जो पार्टी आएगी तो वो फिर बेहतर तरीके से सोचेगी ना, काम शाम वही करवाएगी। हालात आपके सामने, पेट्रोल की 350 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ खड़ा है। क्या करे वो गरीब बंदा जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, क्या करे बताओ। एक प्रॉपर हुकूमत बैठी है वो मामला को तो देखे। वही संभालेगी ना, इन्होंने तो कुछ नहीं संभालना। कह रहे हैं कि प्रॉपर हुकूमत बैठी है वो मामला को देखे तभी कुछ हल हो सकता है। निगरान हुकूमत ने जितने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, तो अब ये शायरी कह रहे हैं कि अब इलेक्शन की तरफ चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। हम ज़रा आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो मज़ीद इसके हवाले से क्या कहते हैं। मज़ीद शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराएंगे, क्या समझते हैं, इलेक्शन का होना इस वक्त ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है जी, इस टाइम इसके बगैर गुजारा नहीं है, इलेक्शन के बगैर। पहले कहा गया था कि मईशत को पहले बेहतर कर लें। पहले पेश कैसे बेहतर होंगे, इलेक्शन होंगे तो बेहतर होंगे ना, इसके अलावा तो नहीं होते। मियाँ साहब को लेके आओ, मैं बाल ही बाल है। मियाँ साहब कह तो रहे हैं कि मैं हूँगा, लेकिन वो पहले भी कई बार डेट दे चुके हैं। वो आएगा इंशाल्लाह, वो आएगा, मैशत बहाल होगी। इन किसी का काम नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी तो आए थे। वो तो आए तो थे, लेकिन वो भी तो उसके भाई थे, लेकिन काम नहीं कर सके। वो सिर्फ पंजाब का सीएम बेहतर है। वफाकी तौर पे आप कहते हैं वो बेहतर नहीं है? वफा की तौर पर बेहतर नहीं था, वफा की तौर सिर्फ मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ। बस। नवाज शरीफ आ जाएं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या हाल है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे चलें काम काज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इलेक्शन की बातें हो रही हैं, कह रहे हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, तो आप क्या समझते हैं, इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है या अभी मज़ीद मईशत तो ठीक करें? बात यह है कि इलेक्शन होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं। आवाम वैसे बागी हो चुकी है, क्योंकि जो भी आते हैं अपने मकसद के लिए आते हैं, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो मजदूरी करनी है, हमें क्या फ़ायदा है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिलती। जो भी आता है लूट मार के, बाकायदा हुकूमत बनेगी वो फिर रिलीफ दे सकेगी। हमें उम्मीद नहीं है किसी से भी। हाँ, नवाज शरीफ से थी, मगर वो है नहीं, मुल्क से बाहर है। कह तो रहे हैं कि मैं वापस आऊँगा। मगर उनके दौर में खुशहाली थी। इमरान के दौर में हमने नुकसान बहुत करा है। नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ बहुत बेहतर था, हम तो उसके हक में हैं। नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, उनके हक में है, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी आगे लोगों की राय जान लेते हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में अपनी किस राय का इज़हार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। इलेक्शन की अब बात हो रही है, जनवरी का आखिरी हफ्ता अभी अनाउंस हुआ है, डेट अनाउंस नहीं हुई, क्या समझते हैं, इलेक्शन का होना इस वक्त लाजमी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इलेक्शन का होना, और इमरान खान का आना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं वो बाहर चेयरमैन पीटे बाहर हैं तो फिर वो बेहतर रहेगा। हाँ जी इंशाल्लाह। वहाँ से मियाँ साहब तो कह रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह इमरान खान वापस आएगा। वो कह रहे हैं चेयरमैन पीटे, इससे उनको उम्मीद है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई खैरियत। अभी फिर मुल्क में पहले महंगाई की बातें हो रही थी, अब इलेक्शन की बातें हो रही हैं। कह रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराएंगे,
तो आपको इस बात पे कितना यकीन है? क्या कहें, करवाएंगे खाएंगे, को आने नहीं दे रहे, फिर क्या मसला बनेगा, क्या बनेगा फिर? मियाँ साहब तो आ रहे हैं। मियाँ साहब को अल्लाह ले आए। अगर अवाम में अभी भी कुछ शऊर गैरत है, मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब भी आज जा नहीं रहे, लेकिन नहीं है, हम अवाम नहीं बने, हम मुल्क नहीं बने। अभी हम आवाम मुल्क प्रॉपर तरीके से नेशन नहीं बने। हम ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। मुल्क में फिर इलेक्शन की बातें शुरू हो गई हैं। कल इलेक्शन कमीशन ने हफ्ता भी अनाउंस किया था, डेट अभी अनाउंस नहीं किया, हफ्ता अनाउंस किया है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता। तो क्या समझते हैं, इलेक्शन होने चाहिए? मईशत मुल्क के लिए बेहतर है, होने चाहिए। पहले बयानिया दिया गया कि पहले मईशत को बेहतर करें फिर इलेक्शन। आप क्या समझते हैं, मईशत या इलेक्शन? इलेक्शन भी ज़रूरी है क्योंकि एक नया निज़ाम चलेगा, हुकूमत नहीं आएगी तो इंशाल्लाह अब जैसे बुरहान आया हुआ है, इंशाल्लाह कोई ना कोई कामयाबी होगी, तरक्की होगी मुल्क में। ये है कि हुक्मरान अच्छे आ जाएं। आप कहते हैं इलेक्शन को मज़ीद डिले नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं इलेक्शन होने चाहिए, होने चाहिए। वो कहते हैं कि इलेक्शन मज़ीद डिले नहीं होना चाहिए। हम जरा आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन का फिर दौर चलने वाला है। अभी कहा जा रहा है हफ्ता अनाउंस हुआ है जनवरी का आखिरी, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई। तो क्या समझते हैं इलेक्शन इस वक्त कितना लाजमी है? इस टाइम इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता मुझे, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल बनता है। माहौल बन ही नहीं रहा, तो ये चांस तो इसके नहीं नज़र आ रहा है। इलेक्शन का माहौल कैसे बनेगा? सर, जो हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है ना, हमारे महलों में चौपालों पे बंदे आ जाते हैं, कुर्सियां बाहर आ जाती हैं, मेज़ें आ जाती हैं, वोट लोग मांगना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ है ही नहीं। दुब के बैठे हैं, चुप के बैठे हैं, बंदा डर के बैठा है कि पता नहीं क्या होगा। इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो। बस वो हर बंदा गए बस खर्चा कर लूँ, मर ना जाऊँ। जिससे पहले पीटीआई की टिकट होल्डर ने टिकटें ले ली और फिर वो वापस करते फिर रहे थे। वापस करते फिर रहे थे। ये अभी कुछ भी नहीं किया, आवाम परेशान है, परेशान है। वो समझ उसको नहीं आ रहा मैं क्या करें। तो निगरान क्या कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब? निगरान आपके सामने महंगाई बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म महंगाई बढ़ा रहे हैं। हम जरा नक्शा ड्राइवर से बात। वजन क्या हाल है आपके? जी क्या हाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों चलते मैंने कम काज? बस गुजारा ही है, पता नहीं आता पे कम था। मज़ा नहीं आता। अभी महंगाई इतनी है कि जैसे कोई सोच नहीं है। वाला दे पैन क्या इलेक्शन करावना जनवरी के आखिरी हफ्ते। बल क्या सोचे तुसा? नहीं, इलेक्शन पहले होना चाहिए। पहले होना चाहिए। हाँ, पहले होना चाहिए। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने के इलेक्शन होने चाहिए। हमने इलेक्शन तो अलावा कोई और हल का नहीं। कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है बगैर इलेक्शन तो। पक्की हुकूमत बावे तो वो काम कर सी। पक्की आवे तो फिर सानू भी कोई रोटी पानी लभना है। हाँ, एवं कोई हाल नहीं है। निगरान दे पे ऐसे ही कोशिश करते पाया। निगरान तो एवं पाया उन्होंने की है, वो वज़ीर आज़म उत्ते जाके सेल्फियाँ बनाता पे है, उनका कोई नहीं है। बगैर इलेक्शन तो कोई हाल नहीं है। बगैर इलेक्शन के कोई हल नहीं है। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम जरा इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता इलेक्शन के लिए हम रख रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन कितना लाजमी है या फिर अभी मईशत को देखें? इलेक्शन होना ना होना वो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल नवाज शरीफ का आना वो बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ आएगा, पूरा का पूरा मुल्क पाकिस्तान हमारा जो है ना बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नवाज शरीफ का ही जो है ना काम है, और किसी का काम नहीं है। इस माशाल्लाह हैं तो सेहत उनकी बेहतर है, तो क्या समझते हैं वो आ जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर मियाँ साहब आएंगे, और मियाँ साहब ही सारे मुल्क को ना ठीक कर सकते हैं। मियाँ साहब ने शिकवे भी बहुत किए हैं कि मेरी 2/3 मेजॉरिटी थी लेकिन मुझे हटाया गया, मुझे अदालतों से नायल कराया गया, फिर मुझे बाहर भिजवा दिया गया, चाहे वो बीमार होकर गए थे, लेकिन उनके शिकवे भी हैं। तो आपको लगता है कि उनको भी पूरा मौका दिया जाएगा सियासत का? बिल्कुल दिया जाएगा। मियाँ साहब को ही जो है ना ऐसे समझ लो उनके ऊपर बहुत इन्होंने जुल्म किया है, उन्हें जो है ना इतना अरसा बाहर रखा है, और अब भी वो जैसे आ रहे हैं या खुदा को पता है या मियाँ साहब को पता है, और इंशाल्लाह मियाँ साहब ही जो है ना सब कुछ ठीक करेंगे। मियाँ साहब सब कुछ ठीक करेंगे, इनका ये दावा है। हम जरा आगे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये आपकी यही मेहरबानी, गैस सस्ता करवा दो, हम रिक्शे वाले बड़े तंग हैं। गैस बहुत महंगी होगी। गोश्त बहुत महंगी है, बहुत महंगी। कमावें जब बिल भरें कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें, अपने बच्चों को पाले क्या रुपए किलो मिल रही है? सर 270 रुपये मिल रही है। 70 रुपये। तो रोज़ाना कितने किलो चाहिए होती है? सर 3 किलो ज़ाया करते हैं हम गैस। तकरीबन 800-900 रुपये। जी
उसके बाद जाके कुछ बचता है? सर फिर जाके तकरीबन 600-700 रुपये का कितनी कारोबार। होनी चाहिए गैस, कितने रुपए किलो? जैसे पहले से 200 रुपये किलो ऐसे कर दें तो मेरे 200 रुपए किलो कहते हैं कि हो तो फिर आम आदमी का जो रिक्शा ड्राइवर है उसका गुजारा है, अगर इससे ज़्यादा हो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है। हम ज़रा आगे बात करते हैं, भाई बैठे हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आपका ID कार्ड तो बन गया होगा, जी बन गया है। वोट भी बन गया होगा? जी वोट भी बना हुआ है। अभी कह रहे हैं कि इलेक्शन हमने कराना है जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो वोट कास्ट करने का इरादा है? जी बिल्कुल करेंगे, अगर ये इधर रहे तो फिर करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कहाँ जाने का इरादा है? बाहर। जी आप कहते हैं कि अगर 3-4 महीने मजीद रह गए यहाँ इलेक्शन तक तो वोट कास्ट करके जाएंगे, अगर पहले चले गए तो बाहर चले जाए। फिर बाहर चल बाहर जाएंगे। जाने का क्यों सोचा? इधर महंगाई बहुत ज़्यादा है, इधर बस गुजारे नहीं है, इधर काम प्रॉपर नहीं है, नहीं है, इधर मेहनत करते हैं प्रॉपर मुआवजा नहीं है, बस 15,000 20,000 से कहाँ गुजारे होते हैं इधर, ये बात है। सोचा कि बाहर चले जाए। बाहर बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर जाने का इरादा उन्होंने बना लिया है, अगर वो यहाँ पे हुए तो अपना वोट कास्ट करेंगे, अगर नहीं हुए तो फिर वो बैरून मुल्क उससे पहले चले जाएंगे। ज़रा आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जी सर वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर। इलेक्शन की बातें हो रही हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो क्या लगता है कि ये बातें संजीदा बातें हैं या फिर हमें एक नहीं और लगता सर ये इलेक्शन हो, ये जो महंगाई इन्होंने की हुई है ना, सिर्फ इनको खाने का जरिया बनाया हुआ है। इलेक्शन होने के चांस लगते ही नहीं है बिल्कुल। मईशत को मजबूत कर रहे हैं वो कहते हैं? ये नहीं हो सकती मजबूत, कैसे होगी? गरीब पिस रहा है, महंगाई इतनी कर दी है, आटा मिलता नहीं है, गरीब कहाँ जाएगा? ये इलेक्शन के चक्कर में इलेक्शन करवाएंगे तो होंगे, ये इलेक्शन करवाने हमें नज़र नहीं आते इलेक्शन करवाएंगे। सियासी जमातों ने भी डुगडुगी बजानी शुरू नहीं की? मैं कहता हूँ उन्होंने ऐसे तमाशा बनाया हुआ है जैसे चौक पर जैसे कोई बांदर नाच रहा हो, इस तरह इन्होंने तमाशे बनाए हुए हैं। गरीब का तो कोई एहसास ही नहीं है इनको। पेट्रोल देख लें 350 रुपये लीटर पे चला गया है, गरीब कहाँ जाए? कोई मेहनत मजदूरी करने जाए तो पैसे पूरे नहीं मिलते, प्राइवेट मुलाजमत को जाए तो कहते हैं जी हमने 30,000 कर दिया है, 18-20 हज़ार से कोई ऊपर देता नहीं है, कहाँ जाए गरीब आदमी? कुछ इनको हमारे गरीब के बारे में सोचना चाहिए इनको। डीजल पेट्रोल इतना ऊपर लेके चले गए हैं, गरीब बंदा पैदल चलने से तंग हो गया है, खाने से तंग हो गया है, कहाँ साइकिल देख लो इतनी महंगी कर दी है इन्होंने। कुछ कम से कम सोचना चाहिए गरीब के बारे में, आदमी के बारे में सोचना चाहिए। थीवे रोटी तो पूरी थीवे कहीं दी ये हालात काट इतने मुल्क के हुक्मरान हैं साढ़े, चलो कोई एहतराम होंगे, हुक्मरान हैं मनेने हैं। महंगाई ये तो नहीं कि इतनी महंगाई कर रही है, पेट्रोल की खातिर रक्षा खड़ा किया हुआ है, रक्षा खड़ा कर दिया है कि भाई नहीं चलाते, पैसे नहीं है कहाँ से डालें? रक्षा दिखाते हैं आपको। चलो वाजिब है कैसा इलेक्शन करवाने पाया जनवरी ये इलेक्शन को क्या करने जो सुकून ही ना होवे, इलेक्शन को क्या करने जो सुकून ना होवे, खावन को रोटी खावन को ना होवे तो इलेक्शन क्या करे सन? करोड़ों रुपए लात ना इलेक्शन दे उत्ते, कहीं गरीब का भला चा करन, कहीं गरीब का भला चा करन। आखिर तुसा ही इंसान फिर दे वो आखिर का मकसद है, बाकी सोचना चाहिए आवाम को नहीं सोचेंगे, गवर्नमेंट सोचे। गरीब आदमी है, रक्षा पेट्रोल की वजह को रक्षा खड़े थी देखो ना सही भैया क्या 35 लीटर पेट्रोल कार नहीं यार, खुदा दे अल्लाह को डरन, गवर्नमेंट अल्लाह को डरे, बंदे को तो नहीं डरती। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक शुक्र ID कार्ड बन गया? जी जी बना हुआ है। इलेक्शन वोट कास्ट करने का इरादा है? जी बिल्कुल है। कह रहे हैं कि इलेक्शन हमने करना है जनवरी में आखिरी हफ्ते में, क्या समझते हैं इलेक्शन होना चाहिए या अभी मजीद डिले कर दें? तो कहते हैं जब उस टाइम होना चाहिए जब हमारा लीडर हमारा बाहर आएगा तो फिर, वरना हमने वोट नहीं देना किसी को। तो बाहर तो मियाँ साहब ही बैठे हैं। मियाँ साहब को गोली मारो, मियाँ साहब को वो आए वो ना आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन PTI आए? जी चेयरमैन हमारा PTI का हमारा वोट है। आए तो तब आप इलेक्शन के लिए? हम वोट किसी को नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे किसी को। जी इस वक्त आपके सामने सूरत आ रही है, हम मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं, को शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। इलेक्शन की फिर बातें हो रही है मुल्क में, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता हम इलेक्शन करा देंगे और अब तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, तो आप क्या समझते हैं इलेक्शन कितना लाजमी है इस वक्त? बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है। मौजूदा निगरान हुकूमत बैठी है, इन्होंने जो फैसले किए हैं इससे कितने मुतमईन हैं आप? बिल्कुल मुतमईन है, अच्छे फैसले किए हैं। आप कहते हैं कि जो फैसले हुए हैं बेहतर हुए? बेहतर हुए हैं, चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया वो भी बेहतर किया। हाँ, और ऐसे कौन से फैसले होंगे जिससे मज़ीद बेहतरी आ जाए, बस मशवरा देना चाहें? बस ये है कि कोई अच्छा बंदा आ जाए। वो तो आवाम ने मुंतखब करना है ना, जिसको पार्टी को वोट देंगे वही लेके आएगी। बस अच्छा बंदा आ जाए जो आवाम की बेहतरी के लिए काम करे। अच्छा बंदा आ जाए जो आवाम की बेहतरी के लिए काम करे। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस तरह इलेक्शन के हवाले से बात करें, हम इस वक्त पहुँचे हैं हुसैनागाई बाज़ार में। ज़रा यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है सर। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने इलेक्शन कराना है जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो क्या समझते हैं, इलेक्शन होना चाहिए या अभी मईशत को ठीक करें? क्या पहले तो मईशत को सही करना चाहिए सर। इलेक्शन करवाएंगे, जौन सा भी आ रहा है वही महंगाई के बारे में सबको आजमा चुके हैं? सब ऐसे ही हैं। एक बार और आजमा लें, क्या हो जाएगा? आजमाना क्या है, आजमाए हुए को बहुत दफ़ा आजमा लिया, सबको आजमा लिया, कुछ भी नहीं है किसी के पास भी। अपने जैसा ले आओ फिर। अल्लाह से उम्मीद तो है जी कोई आए। किसी सियासी जमात से आपको तवक्को नहीं है? सर जो भी आया अपने बढ़ने के लिए आया है, गरीब के हक में क्या करा है? बिल ज़्यादा है जी, चाय बेटी है मेरे मंगाई गया, किराया दी भरता हूँ, किराया दी भरा वो नो ताला मार दिया, चाय बेटी है बिजली है, महंगाई में हो रहा है। आलू मटर महंगे हैं, महंगाई ज़्यादा हो रही है, आटा महंगा, क्या करते हैं गरीब? आम का कोई ख्याल नहीं कर रहा? नहीं जी, वो तो खैर भर रहा है, तो दुनिया भूखे मर रही है। मैं 1 किलो आटा लाता हूँ, 2 किलो मैं थोड़ा ला रहा हूँ, काम नहीं हो रहा, बीते भरे हूँ, 12,000 रुपये ला रहा, 13,000 जा रहा, 14,000 जा रहा। आओ खो, अल्लाह में मदद करे गरीबों, मदद करो अल्लाह, रहम तर गरीबों, सारी दुनिया बेचैन बैठी है, सारी दुनिया बेचैन बैठी है, अल्लाह रहम करी करे। क्या हाल है जी आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन की फिर बातें शुरू हो गई हैं, हाँ जी, हो रही हैं। क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं, ये बात वही है जो भाई ने पहले बात की है, जो भी आता है अपने ही भरता है सब में आवाम के लिए। अब तो किसी ने नहीं सोचा, अभी काकड़ साहब आए, नहीं पेट्रोल 30 रुपये महंगा कर दिया, 331 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, आटा वो महंगा, हर चीज़ महंगी हो जाती है। इंसान पहले एक गरीब आदमी सब्जी मंडी से 20 रुपये किलो आलू ले खा लेता था, वो आलू भी दूर चले गए, 100 रुपये किलो आलू है, प्याज वो 100 रुपये का, टमाटर 120 रुपये किलो बिके तक महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी है, कोई सस्ती कोई चीज़ है ही नहीं है, वो फ़ायदा नहीं है। नून लीग आ जाए, हम मेरा वोट नून लीग डाला आज तक ही ना, उसके अलावा मैं नहीं डाला किसी को, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब के सब फ्रॉड है। मैं यूँ आप तो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, कौन क्या करेगा आगे? वो अभी छोटी मेरे साहब ने क्या किया है, ये सब MFI के मतकुरूज हैं, वहाँ पे कर्जे ले जाते हैं और अपने अपने भरे जाते हैं। गरीब को सोचा किसी ने आज तक? अभी अफगानिस्तान को देख लो, वहाँ पे पेट्रोल कितना सस्ता है, डॉलर कितना है, इंडिया में देख लो पेट्रोल सस्ता है। इनको यहाँ की शर्म यहाँ आती नहीं है, इनको सब के सब चोर। हम कहते हैं इमरान खान गलत है, वो उसने वैसे किया, लेकिन मैं कहता अब ये भी इससे बड़े बेईमान है। जब तक 180 लीटर पेट्रोल था, 160 था, अब 330 रुपये हो गया, वो अच्छा था भाई, वो ख्याल तो करता है उनका, इनका हक था, उनसे कम लेकर आते हैं, ये उससे बढ़ के लेके क्या फ़ायदा उनका लाने का? आवाम का ख्याल नहीं रखा, किसने भी है कौन आवाम? खजाने में था कुछ नहीं तो हम क्या करते? हाँ जी, कहते खजाना खाली था। ये तो हर बंदा कहता है, वो आएंगे वही बोलेंगे। अभी आए ना, वो कहते खजाना खाली था, वो आएगा वो कह रहा खजाना खाली था, एक दूसरे पे डालते हैं बहुत। और क्या, जो अपना काम है वो नहीं करना, कर रहे हैं, ऐसे ही है हालात। क्या हाल है जी आपका? ठीक ठाक भाईजान। इलेक्शन की बातें हो रही है मुल्क में, तो आम आदमी का कितना इंटरेस्ट नजर आ रहा है, कितना एक्साइटेड है कि इलेक्शन हो? आम आदमी दिलचस्पी लेगा नहीं अब इलेक्शन से, क्योंकि सब तंग आए पड़े, कुछ साथ देते नहीं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर गौर ही नहीं करते भाई गरीब का कुछ ख्याल करें, देखें कुछ। मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, बिलावल साहब भी जलसे कर रहे हैं, बाकी जमातें भी कोशिश कर रही हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, वो अपना ओहदा सीधा करेंगे, बस गरीब तो मरेगा और मरता रहेगा, हम अपने हाल पे रहेगा, बेहतरी की तवक्को नहीं। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, हम ज़रा मज़ीद बात करते हैं कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन की बातें हो रही है मुल्क में, तो आम आदमी को कितना इंतज़ार है इलेक्शन का? आम आदमी को कोई इंतज़ार नहीं इलेक्शन का। आम आदमी को इंतज़ार है कि हमें बिजली के बिलों में रिलीफ मिले, महंगाई में रिलीफ मिले, सारे जो सियासतदान है, ठीक है जी, और इनका एहतसाब शुरू हो जाए, जो पैसे ना दे उसे जेल के अंदर बंद कर दे, बंद वहाँ करे जहाँ मच्छर हो, आम कैदियों के साथ, ताकि इन्हें पता लगे कि पैसे को तो पहले भी जेल में वोट डाला गया, मियाँ साहब को भी डाला गया, जुदाई साहब को डाला गया, उससे क्या हुआ फिर? वो इन्हें AC वाले वो देते हैं ना सहूलत ना, आम आदमी के साथ जेल में रखे, इन्हें पता लगे कि जहाँ पर यानी कि वो क्या होता है, फिर ये देखो पैसे देंगे। मियाँ साहब जो कहते हैं मेरे साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, आप क्या उनको जेल में डाल दें? मियाँ साहब क्या जाती है, मियाँ साहब को अकल ही नहीं है, काम से काम नहीं रखते। नहीं, उन्हें चाहिए कि सबको साथ लेके चलें,
ठीक है, वो अच्छे सियासतदान है, समझदार है, मगर वो अक्ल नहीं इस्तेमाल करते। वो आते हैं पावर में, वो कहते हैं कि मैं आल इन आल हूँ, मैं सब कुछ हूँ। ये जो सियासी रहनुमा है उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। फिर इलेक्शन की बातें हो रही हैं, आम आदमी के क्या मसले हैं? इलेक्शन होने चाहिए। ये जो बुरहान है महंगाई का, इसको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा हुक्मरान आना चाहिए, जो अल्लाह वाला बंदा, नेक बंदा हो। आप वोट देने के लिए तैयार है? वोट देंगे, हम उसको देंगे जो इंसान का बच्चा होगा, जो लुटेरा होगा उसका हम खिलाफ हैं। कुछ सोच लिया ऐसा? इंशाल्लाह सोचा हुआ है। हम जरा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इलेक्शन की बातें हो रही है मुल्क में, कोई एक्साइटमेंट हो रही है सुन के? क्या एक्साइटमेंट होगी, क्या होगा? हमें तो लाले पड़े हुए हैं। अब मेरा 100 का पेट्रोल लगता था शॉप पे आने का, अब मेरा 200 से 220 रुपये का पेट्रोल लग रहा है। क्या करना है? इलेक्शन करके वोट दे के क्या करेंगे हम? हमारे लिए कौन सोच रहा है? हमारे लिए क्या होगा? अब ये आ जाएंगे, वोट दे दें, बांटेंगे सब कुछ, हम आपके लिए करेंगे, उसके बाद नज़र कौन आएगा? कोई भी नज़र नहीं आता। 2008 से लेकर 2023 तक इलेक्शन का जो टाइम पीरियड चला है, 8 में इलेक्शन हुआ, 13 में हुआ, 18 में हुआ, 3 इलेक्शन हुए, अब चौथा होने जा रहा है। तो अब चौथे इलेक्शन पे तो लोग एक्साइटेड होते हैं कि हम अपनी जमात को वोट के ज़रिए लेके आ भी सकते हैं और बाकियों को बाहर भी भेज सकते हैं। तो आप कह रहे हैं मायूस हूँ मैं? किस वोट की बात कर रहे हैं मेरे भाई? लोगों को लाले पड़े में रोटियों के, वोट छोड़ के कोई बात नहीं है। कोई ज़ुबान पे कुछ देने के लिए राज़ी नहीं है इनको, बस हिम्मत नहीं है। इन्होंने जो लोगों ने इन्होंने हमारे ऊपर जो जुल्म कर दिए हैं, अब हम निकल नहीं सकते। मसला ये हमारे पर काट दिए उन्होंने, वरना हम इनके बाहर निकले, इनको हम बताएं कि क्या हालात हैं। जो अंदर की फीलिंग्स है ना, हम बयान नहीं कर सकते यहाँ पे। अब आप मायूस है और परेशान है? मायूस नहीं, बहुत परेशान है। बद्दुआएं दे रही है, झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रही है कि हमारे ऊपर कोई मुसल्लत अच्छा सा बंदा हो जाए, पर हमें अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल हालात आ रहे हैं वापस। कौन आ रहे हैं? मियाँ साहब एक 50 रुपये के परमिट पे गए हुए हैं अपने भाई के, उसने ज़मानत दी हुई, और वही भाई ज़मानत दे के वज़ीर आज़म बना हुआ है एक चोर की ज़मानत देख के। अब तो नहीं है ना? अब क्या नहीं है? अब उन्हीं का ही तो बंदा आया हुआ है ना, अब क्या करेंगे? वो कहता है मैं प्लेटलेट्स ख़त्म हुए में सऊदी अरब में बैठ के उम्रा करने तो जा रहा है, वो 2-4 घंटे के फासले पे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? वो इतना टाइम उन्होंने गुजार दिया मेरे भाई, समझदार हैं आप। उन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं बना सके जिसमें अपना इलाज करवा सकें वो, और जिसको वो कहते हैं वो तो जाता ही नहीं बाहर, वो कहते हैं मेरा मुल्क ही यही है। क्या करेंगे? महंगाई से तंग हैं, उसको भी छोड़ें, जो अंदर है जो भी है। असल जो बात है वह महंगाई की है, और हम मर रहे हैं बस, और इनको कुछ भी नहीं है। अवाम महंगाई से तंग है, वो कह रहे हैं कि असल बात यह है कि अवाम को महंगाई की वजह से काफ़ी दिक्कत के सामने, परेशानी के सामने। आज जुम्मे के रोज़ भी हमें मार्केट्स खुली हुई नज़र आ रही हैं, वरना जुम्मे को अमूमन छुट्टी होती है, मार्केट्स में रश नहीं होता। लेकिन क्योंकि पूरा हफ्ता ही लोग काम करते हैं, अब छुट्टी वाला सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो चुका है। क्योंकि पहले लोग हफ्ते में एक दिन छुट्टी करते थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है महंगाई की वजह से अब लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और रोज़ाना ही अपनी शॉप खोलनी पड़ती है, रोज़ाना ही काम पे जाना पड़ता है, तभी जाकर ये जो अखराजात हैं, हालात हैं, वो पूरे कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हम ज़रा यहाँ आएंगे, इन भाई से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। में इलेक्शन की बातें हो रही हैं, कोई बेहतरी की तवक्को? कोई बेहतरी की तवक्को नहीं। इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं आप वोट देने की? नहीं। क्यों यार? क्या करना इलेक्शन दे के, वोट देकर अमानत का हक अदा करना है वोट के ज़रिए। किस तरह हक अदा करें? हम वोट देंगे, हमें क्या खाने का चीज़, सामान, पेट्रोल वगैरह, बिजली वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह सस्ती मिलेगी। जिस सियासी जमात को देंगे उससे आप मुतालबा करेंगे ना कि ये चीज़ें पूरी करनी है। कोई भी नहीं करता, बातें करते हैं जी। मियाँ साहब भी कह रहे हैं, बिलावल साहब भी कह रहे हैं, बाकी जमातें भी कह रही हैं कि हमें आजमाओ, हम आपकी तकदीर बदलने की कोशिश करेंगे। सब चोर हैं। ईमानदार फिर कहाँ से लोगे? खुदा से मुल्क अल्लाह हाफिज़ है। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, हम ज़रा मज़ीद बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इलेक्शन कहा है, इलेक्शन कमीशन है कि क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। इलेक्शन फ़ायदा नहीं है। हुकूमत बनेगी परमानेंट 5 साल बनेगी, यहाँ तो किसी की हुकूमत नहीं है। तो IMF पैसा ले रहे हैं IMF से, तो हम सारे काम कर देते हैं, जो नहीं करने वाले सारे मुआहदे कर लेते हैं। जल्द हम IMF के शिकंजे से निकल आएंगे। नहीं निकलेंगे जब तक हमारे बड़ेरे हुक्मरान बैठे हैं ना, चोर डकैत, कोई नहीं निकलेगा। तो अगर आप जिनको आप चोर डकैत कह रहे हैं उनको फिर वोट के जरिए निकाला जा सकता है। वोट तो फिर वो कैसे निकलेंगे जिनको आप चोर कह रहे हैं? जो कर दिया गवर्नमेंट ने कर दिया, ठीक।
कौन आता है? वोट के जरिए आप ईमानदारी से साथ कोई भी नहीं आता। वोट की ताकत से आप तब्दील कर सकते हैं। नहीं, ऐसे वोट क्या फ़ायदा देने के लिए? पाड़ के फेंक दो, कोई ज़रूरत नहीं देने की। वोट अमानत है, देना चाहिए। किसको देना? शिकवा किससे? अमानत सारों से शिकवा है। कौन इस मुल्क का खैर खा है? गरीब का कौन खैर खा है? सारे दावेदार हैं। कोई भी नहीं है। दावा तो सारे करते हैं, करके भी तो दिखाए ना कोई। अमल नहीं करते। अमल कौन करेगा? सब जो आता है अपने अपने पेट भरता है, चला जाता है। मियां साहब कह रहे हैं 3 बार कौम की खिदमत की, हमें निकाला गया, मैं चौथी बार आ रहा हूँ आपकी खिदमत के लिए। क्या करना है? मियाँ साहब ने आगे यहाँ कौन सी खिदमत कर ली? 3 दफ़ा आगे हुकूमत कह रही है, उन्होंने खिदमत कर ली। करने नहीं दी गई। क्यों नहीं करने दी गई? डट के करें, क्यों नहीं करने दी गई? सामने गुफ्तगू आ रही है, हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त यहाँ पे काम का सिलसिला भी जारी है, हम ज़रा चलते हैं मज़ीद बात करिए। आपके सामने राय आ रही है आवाम की, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से बातें तो हो रही हैं, लेकिन इलेक्शन के हवाले से उन्हें कोई बेहतर नतीजा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि एक तो लोग ये मुतालबा करते हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, उन्होंने हमें ज़्यादा मायूस किया है। आवाम के लिए जो बातें की गई उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, आवाम को सबसे बाग दिखाए गए, तमाम सियासी जमातों ने दिखाया, लेकिन उसके बावजूद आवाम के मसाइल का हल नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से लोग आज हमें हुकूमत और सियासी जमातों से शिकवा के ना होते दिखाई देते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे चले काम काज? काम ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन की बातें हो रही हैं मुल्क में, तो कोई आपने इरादा किया इलेक्शन में वोट कास्ट करने का? अभी तक तो कोई इरादा नहीं है जी। क्या कहते हैं, इलेक्शन होने चाहिए? मेरे लिहाज से तो इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? जो इन्होंने महंगाई की हुई है, तो फिर उसके अगर नहीं होंगे तो फिर कम हो जाएगी। ये बात नहीं है। जो हुकूमत आती है वो अपने लिए करती है, हमारे लिए तो कुछ नहीं करती ना। जो सियासी जमातें आपके पास वोट मांगने आएंगी वो खाली बातें करते हैं, काम नहीं करते। वो बात ही करते हैं सिर्फ। आज वोट ले लेंगे, कल वो ये अपनी कुर्सी के संभाल लेंगे। सारे कहते हैं हमने खिदमत की है आवाम की। हम तो नहीं कहते कि खिदमत की है। क्या किया उन्होंने? अपना पेट भरना जानते हैं जी। अपना पेट भरना जानते हैं, ये सियासी जमातों पर अदम इज़हार नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? आप सुने कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन माशाल्लाह आपने देखे, अब एक और इलेक्शन आ रहा है आपके पास। इलेक्शन हो गया, रोले में फंस गया बंदा। वही हुकूमतें हैं, वही ये बंदे हैं, वही है, सब कुछ चल रहे हैं, चेंजिंग कोई नहीं है। फिर आके आ जाते हैं। वो इधर से निकल के उधर आ गए, उधर से निकल के उधर आ गए। आवाम मुंतखब करती है हमें। आवाम नहीं मुख्तूर करती। बिजली की महंगाई, खाने पीने की महंगाई, दालों की वो महंगाई, क्या क्या खरीदेगा, क्या बंदा क्या खरीदे? मजबूरी है, IMF की शर्तें हैं, अब क्या करें? मैं ये शर्तें ख़त्म कर क्यों नहीं करते? पैसे जो लिए हुए हैं तो क्या करें? क्या बात है, ये सारे भूखे हैं, सारे पैसे इकट्ठे करके दे दें, कर्जा उतर जाए आपका। आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास जाएंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मुल्क में फिर इलेक्शन की बातें हो रही हैं, जनवरी आखिरी हफ्ता इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तो कितना इंटरेस्ट है आवाम का इलेक्शन के प्रोसेस में और इलेक्शन के होने में? तो यही चाहता है कि बेहतरी है, मुल्क में कोई ऐसा बंदा आया जो उसको लेके चले, और लेकिन ये जो सिलसिला चल रहा है ना अभी, तो दिल तो कर रहा है किसी को हम वोट दें। वोट नहीं देंगे तो फिर वो कैसे बेहतर लोग आएंगे? एतमाद सा उठ गया ना, सबको देख चुके हैं, जो है वो मामला जो है वो मज़ीद तनाज़ुली की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की बजाय बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। जमहूरियत बेहतर निज़ाम है, हमसाया ममालिक ने तरक्की कर ली जमहूरियत के नाम पर, हमारे यहाँ जमहूरियत में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, वोट का शरह कम होती है, या फिर वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से मसाइल बढ़ते हैं। ये है कि वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे बंदे हों जिसको हम मतलब कोई ऐसा सामने भी है ना जो आते हैं, उनको आपको पता है फिर क्या होता है, जिनको आजमाते हैं वो बदल जाते हैं। बातें तो पहले करते हैं, लेकिन जब उनको इक़्तिदार मिलता है फिर वो अपनी उससे हट जाते हैं। मेन अदम एतमाद नज़र आ रहा है वो हमारे सियासी जमातों पर, सियासी रहनुमाओं पर नज़र आ रहा है कि वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते, वो बातें करते हैं, वो वादे करते हैं, वो आवाम को होप दिलाते हैं, उम्मीद दिलाते हैं, लेकिन उसके बाद आवाम ये कहती है कि वो बदल जाते हैं, पूछते तक नहीं आवाम को, आवाम के मसाइल को डिस्कस करना पसंद नहीं करते, आवाम के मसाइल को असम्बली में डिस्कस नहीं करते, बल्कि आवाम पर टैक्स पे टैक्स लगाते हैं और अपनी साजिशें काम नहीं करते, सारा बोझ आवाम पर डालते हैं और फिर कहते हैं मुश्किल फ़ैसला है, जबकि अपने लिए वो मुश्किल फ़ैसला नहीं इस्तेमाल करते, वो सारा कुछ आवाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये लोग कह रहे हैं। और मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से आपके सामने राय आ रही है। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह पाक कैसे चलें काम काज? काम आपके सामने ही है। अभी महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई की वजह से कारोबार नहीं है बिल्कुल भी बाजारों में। महंगाई ने काफ़ी असर डाला है कारोबार पर। बहुत ज़्यादा महंगाई ने ना कारोबार तबाह कर दिए हैं। कहने के इलेक्शन कराने हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में। इलेक्शन तो कराओ, बिल्कुल कराओ, इलेक्शन कराना हक है, लेकिन बहरहाल बात यह है कि चोरों की हुकूमत ना है। वो तो अवाम ने मुंतखब करना है, जिसको भी कर दें, अब अवाम की जिम्मेदारी है। बस दुआ करते हैं कोई अच्छा लीडर आए जो पाकिस्तान के हक में अच्छा हो। लीडर आए जो अवाम की। क्या हाल है भाई? दुआ है भाई। इलेक्शन की बातें हो रही हैं मुल्क में, कह रहे हैं कि जनवरी में इलेक्शन कराना है आखिरी हफ्ते में। तैयार हैं आप लोग? हाँ जी तैयार है। देखो इलेक्शन होएगा क्या होएगा। अब तो बुरान आया पड़ा मुल्क में पूरे। महंगाई इतनी है, पेट्रोल 350 रुपये लीटर हो गया भाईजान। बहुत मतलब बंदा खाए कमाए या पेट्रोल गिरवाए, क्या करे? घर का पूरा करे खर्चा, पेट्रोल का करे, बच्चों का करे। हाँ जी। ये निगरान हुकूमत जो आई है वज़ीर आज़म साहब, ये निगरान हुकूमत भी ऐसी है। ये उनका मुआहिदा सारा जो लिखा हुआ है वो कर रहे हैं। ये तवक्को बेहतरी की तवक्को नहीं है जी बेहतरी की। लोग मर रहे हैं जी, आपस में खुद खुशी कर रहे हैं। महंगाई इतनी है, पेट्रोल, और क्या करे बंदा जिसकी 700-800 रुपये दिहाड़ी है, वो क्या करेगा बेचारा? पेट्रोल गिरवाएगा या घर का पूरा करेगा, क्या करेगा? पेट्रोल कम कराएं या बाकी मसले हल कराएं, कहाँ कहाँ जाएं। इलेक्शन होना चाहिए लेकिन उन्हें कोई तवक्को नहीं है कोई बेहतरी की। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है। इलेक्शन की बातें हो रही है मुल्क में, कुछ तैयार हैं वोट देने के लिए? जी हाँ, क्यों नहीं, तैयार हैं। सोच के देने? हाँ। उससे सोचें तो लगता है कि इलेक्शन नाल कोई मसले हल थी बस हुकूमत आवन नाल? देखो सही है तो हुकूमत को पता जो बेहतरी कर मुंतखब कैसो वो तो को पता होसी ना कि जय को जो आएगा देखा जाएगा किसको मुंतखब करना है। अभी तो तवक्को इंशाल्लाह ने पूरी उम्मीद है कि बेहतरी की तवक्को है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। हाँ भाई मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपका? ठीक है जी। इलेक्शन की बातें मुल्क में हो रही है, वहाँ से कारोबार के बारे में हर कोई कहते हैं कि डाउन है कारोबार। तो क्या लगता है इलेक्शन के बाद कोई हालात बेहतर हो जाएंगे? अल्लाह करे बेहतर हो जाए जी। बाकी हालात तो बड़े डाउन जा रहे हैं, कारोबारी हालात नहीं है। इतनी हो गई है कि लोग बड़े परेशान हैं। हाँ, असल यही मसला है, महंगाई की वजह से असल मसला हो रहा है। महंगाई ने आवाम को तंग करके रख दिया। तंग कर दिया, बिलों ने तंग कर दिया, बड़ा कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर। निगरान हुकूमत आई तो ये कुछ आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही जी। नहीं कर रही। ये आपके सामने गुफ्तगू आई है। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ ठीक हो? इलेक्शन की बात कर रही है इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन अब कराना है जनवरी के आखिरी हफ्ते में। होना तो चाहिए। बात यह है थोड़ा सा आवाम को रिलीफ भी तो दे ना। जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा आवाम कैसे खुश होगी? है ही कुछ नहीं, कैसे रिलीफ दें? खजाने तो भरे पड़े हैं लेकिन ये है कहते हैं कर्जा लिया हुआ है सारा, कुछ नहीं है खजाने में। क्या सब कुछ है? अगर ये अपनी जेब से डाले तो पता लगना आवाम का खून चूस रहे हैं। हमारे पास है ही कुछ नहीं। फिर क्या भुक्के मर रहे हैं? वो अपना घर तो पूरा कर रहे हैं ना। वो तो आवाम की टैक्स के पैसों पे तनख्वाह मिलती है उनको। बात तो ये है सर, उनको चाहिए आवाम को खुश करें। आवाम खुश होगी तो फिर हुक्मरान भी खुश होगी। इख्तियार नहीं है, हम निगरान हैं, हम खुश नहीं कर सकते। ये चाइना सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अब क्या अपना जेब भरने की सोच रहा है हर बंदा ना, जेब भरने की सोच रहा है हर बंदा। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। वजन क्या हाल है आपके? हुआ ठीक है अल्लाह पाक। कैसे चलेगा? शुक्र अल्लाह पाक का। मुल्क में फिर इलेक्शन की बातें चल रही हैं, तो क्या इरादा है वोट कास्ट करने का? वोट देना ही नहीं, अब महंगाई बहुत हो रही है आजकल। महंगाई का वोट से क्या दे? वोट तो दें आप। दे देंगे वोट तो देना चाहिए ना, अमानत है। दे देंगे ठीक है। क्या लगता है कोई इलेक्शन के बाद हालात बेहतर हो जाए? अल्लाह को पता ही है। अब ये आपके सामने राय आ रही है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। इलेक्शन 2024 में अब कहा यह जा रहा है कि वो होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अब बाकायदा तौर पर एक हफ्ता जारी किया, अब डेट प्रॉपर जारी नहीं की। अब उस पर इम्प्लीमेंट कैसे होता है, कब होता है, हल्का बंदियों के हवाले से कब चीज़ें मुकम्मल होती हैं, फिर इलेक्शन के हवाले से ये आने वाले दिनों में बात होगा। हम इन भाई से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? कैसे चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। बात हो रही है मुल्क में इलेक्शन की, अब कह रहे हैं कि इलेक्शन कराना है जनवरी के आखिरी हफ्ते में। क्या समझते हैं इलेक्शन का होना कितना लाजमी है?
आपने कभी वोट नहीं दिया? नहीं मैंने कभी भी नहीं दिया? मैं देता ही नहीं वोट भाई। वोट मांगने वाले तो आते होंगे। हाँ जी सारी बात है। जो मांगने आते हैं वोट वो क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं वोट दें, हम लेते नहीं। तो आप क्या कहते हैं? मैंने कहा भाई टाइम नहीं है हमारा, हमारी रोटी पूरी हो रही है, बड़ी बात है। आपको इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन नहीं है क्यों? आप भी इसी तरह वोट कास्ट करते हैं या जिससे भाई कहेंगे वोट नहीं देते? वोट तो देना चाहिए, पे वोट तो अमानत है। आप नहीं समझते कि इसको फ़ायदा है? जब वोट देने का कोई कहते हैं फ़ायदा नहीं है तो फिर किस तरह से बेहतरी हासिल? क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। कैसे तरह काम काज? काम काज तो बस सो जाओ, बस घर में भी सो, दुकान पे भी सो, आके लोगों के पास खाने का पैसे नहीं है, क्या काम काज होगा, कौन खरीदारी करेगा? मुश्किल हालात होते जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है भाई। आप कह रहे हैं इलेक्शन कराना है, जनवरी से क्या होगा? हुकूमत आएगी, वो अपना विजन देगी। विजन तो पहले 15-16 महीने दे के नहीं गए, उससे पहले 4 साल विजन दिया है, उसके बाद शिवाजी साहब ने विजन दिया है, अब किसका विजन आएगा? मियाँ साहब कह रहे हैं अपना। और मियाँ साहब तो मियाँ साहब की हुकूमत थी ना 15 महीने, क्या किया उन्होंने? मेरे भाई की थी, मेरी नहीं है। पीटीएम की हुकूमत थी, मेरी नहीं थी। वज़ीर आज़म कौन था? मियाँ शहबाज शरीफ। किसका भाई है? नवाज शरीफ साहब का। तो फिर कैसे हुकूमत नहीं थी उनकी? वो कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कह सकता। नहीं, वो जो ये मुआहदा करके आवाम का खाना ख़राब कर गए हैं, IMF से डील करके, ना करते क्या होता? डिफ़ॉल्ट होता। साहब ने किया, मैंने नहीं किया। IMF से किसने डील की है? साहब का मुआहदा चल रहा था, फिर हमने दोबारा करना था, मजबूरी थी। भाईजान मजबूरी थी तो आवाम के क्यों फांसी फंदे पे लटका दी है? डिफ़ॉल्ट होता ना पाकिस्तान, हो जाता, इतनी बुरी हालत ना होती। 1000 का लीटर हो जाता। डिफ़ॉल्ट कर दी है, खाने पीने से बिल्कुल रह गए हैं लोग, तो फिर उसमें हमें क्या फ़ायदा है? डिफ़ॉल्ट, बिजली के बिल, खाना पीना, आटा चीनी घी सब नहीं है भाई, सब कुछ ख़त्म है। बिजली का बिल 15,000 20,000 का कौन भरेगा? ये सारे वो 25 यूनिट हैं, 25 यूनिट दुकान के, बंद दुकान के, उसका 3,500 बिल है, क्या करेंगे बताओ? 100 रुपये 150 रुपये मुश्किल से। 200 300 500 1000 भी समझ आता है, ये 3500 रुपया, ये क्या किस चीज़ का है? घर का 220 यूनिट है, 12,500 बिल है। तो पहले 3,000 मुश्किल से बनता था भाईजान, पहले भी नहीं बनता था, इतना नहीं बनता था, 2-2,500 3,000 हर चीज़ महंगी। आटा यहाँ पे पैदा हो रहा है पाकिस्तान में और 150 रुपये किलो, चीनी यहाँ पैदा हो रही है, वो महंगी है। चलो डॉलर तो महंगा हुआ, ये जो आटे चीनी क्या कसूर था, वो क्यों बढ़ गया? चीनी कौन सी डॉलरों में आती है? वो तो यहीं पैदा हो रही है, कहाँ जा रही हैं? और कुछ नहीं। आपने गुफ्तगू जानी, इस हवाले से शहरों को ये कहना था कि इलेक्शन के हवाले से बातें तो की जा रही हैं, लेकिन इलेक्शन में आवाम को, माजी में जो इलेक्शन हुए उसके बाद जो हुकूमतें बनी, उन्होंने आवाम के लिए किस हद तक काम किया? आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, आवाम को कहा जाता है कि मुल्क तरक्की करेगा, मईशत को इस्तेकाम दिया जाएगा, आम आदमी की जो लाइफ है वो बेहतर की जाएगी, लेकिन इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनती है वो एक ही नारा लगाती है, खजाना खाली है, मुश्किल फैसले मजबूरी में है, टैक्स अदा करे आवाम। तो आवाम ये कहती हैं कि हम ये टैक्स अदा कर करके थक गए हैं। और लोग, जितने भी हमने लोगों से गुफ्तगू की, तो इलेक्शन के हवाले से लोग सियासी जमातों से नालान दिखाई दिए, और अब कई लोगों का ये भी कहना था कि इलेक्शन होने चाहिए और वो अपनी पार्टीज़ को वोट देकर असम्बली में पहुँचाएँगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।